कैलेंडर का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले कैलेंडर का थ्योरी बहुत ज़रूरी है। थ्योरी क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग सभी लोग जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होता है। किसी भी दिन का शेष दिन यानी विषम दिन जिसको कहते हैं, शेष दिन 7 से भाग देने पर जो ज्ञात होता है। विषम दिन ज्ञात करने के लिए उस दिन में 7 का भाग लगाते हैं। अगर चाहते हैं कि शेष दिन ज्ञात करें, विषम दिन ज्ञात करें, तो 7 का भाग लगाते हैं। ये सबसे पहला बात हो गया। आगे हम लोग देखें, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर या 7 दिन घटाने पर फिर से वही दिन प्राप्त हो जाता है। 7 दिन जोड़े या घटाइए, फिर से वही दिन प्राप्त हो जाएगा। जैसे संडे में अगर 7 दिन जोड़ते हैं तो फिर से संडे आएगा, घटाएंगे तब भी वही आएगा। एक साधारण वर्ष में सभी लोग जानते हैं 365 दिन होता है और एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। एक साधारण वर्ष दिनों की संख्या 1 तथा लीप वर्ष में शेष दिनों की संख्या 2 होती है। मतलब 7 से भाग देंगे 365 में तो शेष 1 बचेगा और 366 में भाग देंगे तो 2 बचेगा। मैंने लीप वर्ष में 2 शेष है और 365 यानी साधारण वर्ष में 1 शेष होता है। ये आपका बेसिक हो गया। कहता है कि कौन सा वर्ष लीप है, यह जानने के लिए हम कैसे जानेंगे कि ये लीप है या साधारण है। ये जानने के लिए हम लोग 4 से भाग लगाते हैं तथा शताब्दी वर्ष रहेगा तो उसको 400 से भाग लगाते हैं। मतलब अगर जानना कि कौन लीप है या कौन साधारण है तो 4 से भाग लगाना है, या शताब्दी रहेगा तो 400 से भाग लगाएंगे। जो वर्ष 4 या 400 से पूरा कट जाता है वह लीप वर्ष कहलाता है। 4 से भाग दीजिए या 400 से लीप वर्ष में, तो अगर साधारण हो चाहे लीप हो, अगर 4 या 400 से भाग देते हैं कट जाता है तो वह लीप वर्ष कहलाता है। 4 से नहीं कटता है तो साधारण वर्ष कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग समझे, अगर इसको भाग देंगे आप तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 से 4 बार में कट गया यानी शून्य। शेष क्या, शेष पर ध्यान देना, शेष 0 आ गया। अगर शेष 0 आ जाएगा तो आपको कोड ध्यान रखना है, 0 के 6 बना देना। कोड 6 हो गया, कोड आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब 1700 में 400 से भाग लगाएंगे, शताब्दी वर्ष है तो ये कट गया यानी 4 चौके 16, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 बचेगा शेष, तो इसके लिए कोड आपको ध्यान रखना है 4। 1 को 4 तो बना ही सकते हैं, एकदम सिंपल। 400 में 4 चौके 16 यानी 2 शेष बचेगा, तो कोड भी आपका 2 ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 19 में अगर 4 से भाग लगाते हैं तो शेष इसमें 4 चौके 16 यानी 3 हो जाएगा, तो शेष 3 है तो कोड आपका 0 हो जाएगा। शेष 3 तो कोड 0। आपको कोड ध्यान रखना। कोड के लिए एक स्पेशल इसमें नोट्स के लिए बनाया हुआ है, तो आप इसमें ध्यान दीजिए। देखिए, अगर 1600 में 400 से भाग दिए 0 शेष आया था तो कोड कितना हो जाएगा, 6। 1700 में 400 से भाग दिए, उदाहरण के लिए है। अगर शेष 1 आएगा तो कोड 4, भाग देंगे 2 शेष आएगा तो कोड 2 हो जाएगा, 3 शेष आएगा तो कोड 0 हो जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं कि आखिर बनाते कैसे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से। क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इसके लिए आपको एक कोड ध्यान रखना, मात्र एक ही कोड याद रखना, बाकी सारा क्वेश्चन आपको बनेगा। 033, इधर आपको लिखना है 035, 033 035, 614 और 625, बस कहानी ख़त्म। 033 और 035, 614 625 यानी 12 महीना का कोड ख़त्म। अब बनाएंगे कैसे, सबसे पहले है 15 अगस्त, तो लिखेंगे 15। उसके बाद देखेंगे अगस्त का कोड क्या होता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड आपका होगा 2। उसके बाद हम लोग देखें 1947, देखिए अगस्त का कोड हो गया 1947। 1947 को 2 भाग में बांट दीजिए, 1900 और 47 में। तो 1900 का अगर भाग दीजिएगा 400 से तो 0 खत्म। 4 चौके 16, 3 का कोड कितना होता है, तो 0 होता है। उसके बाद 47 है तो 47 को 47 लिख देंगे। सोचेंगे कि 47 में कितना लीप होगा, तो 4 से भाग देंगे, 11 चौक 44, तो 47 में आपका 11 गो लीप होता है।
शेष से इसमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अब इसको सबसे पहले 7 से भाग लगा देना। 7 जैसे ही आप भाग लगाएंगे तो इसमें देखिए 7 दूनी 14, शेष पर ध्यान देना। एक इसमें कितना हो गया, 7 4 11 यानी 4, 4 और 2 6, एक 7 ख़त्म हो गया। इसमें कितना हो गया, 7 बचे 5, 7 छक 42, 7 छक 42 और 5 47 यानी 5 शेष बचा। यानी शेष आपके सामने कितना आ गया है, तो शेष 5 आ गया। शेष 0 आएगा तो रविवार, 5 आ गया तो सोमवार से गिनेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, यानी आपका 3 हो गया शनिवार। इसी तरीक़े से सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आप गूगल पे सर्च भी करेंगे तो शनिवार आएगा, या मोबाइल में देखेंगे तो। अगला क्वेश्चन आपका है कि 6 अप्रैल 2011 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आपको करना है 6 के 6 लिखेंगे। अप्रैल का कोड देखिए, अभी बताए थे फार्मूला आपको, अप्रैल का कोड कैसे निकालें। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का कोड कितना हो गया, 6। उसके बाद आप सोचिए 2011, तो 2000 प्लस 11, तो 2000 में 400 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो 0 का कोड कितना होता है, पीछे हम लोग देखे तो 6 होता है, 6 लिख देंगे। 0 आएगा तो 6 कोड याद रखना। उसके बाद 11 है तो 11 लिख देंगे। 11 में कितना लीप होगा, तो 4 तिया 12, ज़्यादा हो गया, 4 दूनी 8, यानी 11 में केवल 2 ही लीप होगा, 4 दूनी 8, 2 लीप होगा। अब 7 से भाग लगा दीजिए, तो 7 और 4 11, 4 बच गया। इसमें 6 4 10, 7 3 10, 3 6 3 9, 7 2 9 2, 6 2 8, 1 2 1 3, 3 शेष आ गया। अगर 3 शेष आ गया है तो सोमवार से गिनिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा। बुधवार सही आंसर आपका हो जाएगा। सोमवार, मंगल,